हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जितिया का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवन रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में कुछ लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही कहता हूँ जो मैंने सुन रखी है। जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर मुझ बूढ़ी राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी आकर उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े ही आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। हे सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवित माता और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो ये दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। ये स्वामी, अब से आप यहाँ बालक को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ वो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने के बाद लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा का जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही
से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्ति करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, 2-3 दिनों तक दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्यपुत्र द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजन से करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय शव के भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सबसे पहले वह गौशाला में गए और वहां गौ का दूध पिया। उसके बाद वह नवमी को उसका पारण किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वह दोनों सब शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की को काशीराज के और छोटी उसकी मंत्री के साथ ब्याही गई। अग्नि के सामने विधिपूर्ण ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृग नैनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री के पत्नी जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस मंत्री को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्रिनी और पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 के सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किए हो जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्ण यह व्रत करें। और इसी के साथ जो जीवित पुत्रिका व्रत है वो समाप्त होता है। तो धन्यवाद।